जय हिंद। यह वीडियो उन सभी के लिए खास है जिनके घर में बच्चे हैं और 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा ही खास है। 12th करने के बाद अक्सर बच्चों के दिमाग में यह सवाल आता है कि अब क्या करें, और वह अपनी रुचि के हिसाब से मैथ, बायो, कॉमर्स चूज़ कर लेते हैं। क्योंकि गार्जियन अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हैं कि उनके वो पास टाइम नहीं है, या अभी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं है। तो जो बच्चे मैथ चूज़ करते हैं, जिनको लगता है कि मैथ अच्छी है, मैं मैथ नहीं छोड़ सकता, या बायो पसंद नहीं है। मैथ चूज़ करने के दो कारण होते हैं, या बायो पसंद नहीं है या मैथ अच्छी है। और चूँकि उनकी मैथ अच्छी है और वह सपना देखते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वह जाके सीधा आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं, और हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं और बनना इंजीनियर चाहते हैं अपनी काबिलियत के दम पे, और गवर्नमेंट जॉब का भी सपना देखते हैं फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। तो सबसे पहले अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब की सपने देख रहे हैं, आपको सबसे पहले आईटीआई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए आगे बताएंगे। 2 साल का कोर्स है, आईटीआई कीजिए, उसके बाद पॉलिटेक्निक कीजिए जो कि 3 साल का कोर्स है लेकिन आपके लिए 2 साल का हो जाएगा। उसके बाद बीटेक कीजिए, आपके लिए 3 साल का हो जाएगा। और ऐसा करने से आपके पास प्राइवेट और गवर्नमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आईटीआई की वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, तो उसमें सिर्फ आईटीआई वाला बच्चा ही बैठता है। उसमें किसी भी बीटेक होल्डर को, ग्रेजुएशन वाले को या पीएचडी वाले को नहीं फॉर्म भर सकता वो व्यक्ति। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है और मैथ स्ट्रांग है तो आईटीआई कीजिए, उसके बाद पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, आगे जैसा आपको करना हो। यह तो हो गया मैथ वालों का। और यदि आपने बायोलॉजी चूज़ करी है, अब मैथ से डर के चूज़ करी है या किसी कारणवश चूज़ करी है, बायो भी पसंद हो सकती है बच्चों को, तो आपने बहुत अच्छा करा है। क्योंकि इस समय जो देश की स्थिति है, इंजीनियर इतने हो गए हैं, इतने इंजीनियर घूम रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार ही इंजीनियर हैं। और बायो चूज़ करी है तो अब आपके पास है ढेरों अपॉर्चुनिटीज़। अब बायोलॉजी से रिलेटेड डॉक्टरी फील्ड से इतने कोर्स अवेलेबल हैं, इतने कोर्स हैं। टॉप पे तो एमबीबीएस है, जैसा कि सबको पता रहता है कि बायो ले ली, अब एमबीबीएस की सोचते हैं, और नहीं होता तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में चले जाते हैं। गलत है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है करिए, लेकिन आपने बायो लिया था डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो बहुत से ऐसे कोर्स हैं, लैब टेक्नीशियन हो गया, एएनएम, जीएनएम, और भी बहुत कोर्स हैं। उनमें से कोई भी एक कोर्स कर लीजिए। कैरियर ही तो बनाना है। गवर्नमेंट जॉब ही या एमबीबीएस ही आखिरी ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए। कैरियर बनाना है। बहुत से कोर्स हैं बायो वालों के लिए, बहुत से कोर्स हैं, और फ्यूचर भी बायो वालों का है अभी। और अब बचते हैं वे बच्चे जिन्हें ना मैथ पसंद है ना बायो पसंद है, क्योंकि अब आपको चूज़ करना होता है अकाउंट, बोले तो कॉमर्स। तो आपको कॉमर्स लाइन चूज़ करनी होगी, करते हैं। और इसमें बहुत चांस हैं कि आप एक सिंपल और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि इसमें भी बहुत से कोर्स ऐसे हैं जो 12th के बाद, बीकॉम के बाद कराए जाते हैं, और मोस्टली जो सीए होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं बच्चे।
और बाकी आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से आप बीकॉम, एमकॉम और सीए, सीएस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक रास्ता फ्यूचर को लेके एक क्लियर हो जाता है कि अब आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें जॉब है, जिसमें अभी भीड़ कम है। और अब बचते हैं वो बच्चे जो आर्ट साइज चूज़ करते हैं। और अगर आप पढ़ने में तेज हैं, उसके बाद आपने आर्ट साइड ली है, तो आपने बहुत अच्छा करा है। ना मैथ ली, ना बायो ली, ना कॉमर्स ली, आर्ट साइड लिया है। अब आप एक तरफ बीए करते रहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और इधर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहिए या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते रहिए। और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसके बाद आपको बीएड कर लेना चाहिए, बीटीसी कर लेना चाहिए। और ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आपको एक टेट एग्ज़ाम निकालना होगा, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हैं और आपने समझदारी से आर्ट साइज चूज़ करा है, तो आपके लिए टेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और टेट निकालने के बाद जब भी वैकेंसी आती है, हर स्टेट में बम्पर भर्ती आती है, समझ रहे हो। अभी 69,000 आई थी यूपी में, हालांकि उस पर तो बीएड और टेट वालों बच्चों के लिए वैकेंसी जब भी आती है थोक में आती है, और मैथ और बायो वालों के लिए जब भी वैकेंसी आती है चिल्लर की तरह आती है। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड की, वो आईएएस हो, पीसीएस हो या ग्रुप डी हो, तो उसके साथ एक प्लान भी ज़रूर लेके चलिएगा कि अगर नहीं लगी तो ऐसा ना हो कि अब कुछ बचा ही नहीं। ये जो आईएएस पीसीएस के एस्पिरेंट्सों का आप इंटरव्यू देखते हैं और वो बोलते हैं कि प्लान बी नहीं है, वह सिर्फ इंटरव्यू में बोला जाता है। प्लान बी ज़रूर होना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि हर कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं बन जाता कि कोई और रास्ता मैंने सोचा ही नहीं। उन लोगों का देखिए, कितने नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी भी ऐसे होंगे जो बने नहीं होंगे, और जिनका पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, वे लोग ऐसा काम पकड़ें जिसमें वह कभी मालिक बन सकें। 2-4-6 महीने कहीं भी जॉब कीजिए और आपको लगता है कि हाँ इसमें कैरियर है, आगे मैं अपना काम इसे खुद चला लूँगा, खोल लूँगा, और नहीं लगता तो उस काम को छोड़ दीजिए, फिर दूसरा पकड़िए। क्योंकि ज़िंदगी भर, और जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, उनके लिए बनी है राजनीति, जिसमें आप प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।